हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंट्रेंस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग समझेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिटेल में। तो आइए स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें ध्यान से, आपकी हेडिंग है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड चैन फॉर्म बाय द पॉलीमेराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जो कि एमिनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन से तैयार होते हैं। एमिनो एसिड के पॉलीमेराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, बॉन्ड इस्टेब्लिश बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन के समय जब एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उस समय जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वह होता है आपका कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड को आपस में ऐड करने के लिए कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड का यूज किया जाता है जो एमिनो एसिड्स के बीच में पाए जाते हैं। तो बॉन्ड इस्टेब्लिश बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। द carboxyl group of one amino acid is linked to the amino group of a second amino acid with the elimination of one water molecule। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एमिनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से ज्वाइंट होता है और उस समय एक वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग होता है। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज लिंक टू द एमिनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड। ठीक है, पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप आपस में ऐड होंगे जिससे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है एलिमिनेट होगा। ओनली 20 अमीनो एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस समय, प्रोटीन फॉर्मेशन के समय केवल 20 एमिनो एसिड जो हैं बायोलॉजिकली रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं की हम लोग बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको समझते हैं। यह क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज ओरिजिनली फार्मुलेटेड बाय क्रिक। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो दिया गया था जिसमें बताया गया था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जिसे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, फार्मुलेटेड बाय क्रिक। ठीक है, स्टेटिंग दैट द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्लो इन द यूनिडायरेक्शनल पैटर्न। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वह यूनिडायरेक्शनल पैटर्न में फ्लो होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में जाता है। द एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोग्मा इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्टेड बाय एच.एम. टेमिन एंड डी वाल्टीमोर इंडिपेंडेंटली इन द आरएनए कंटेनिंग राउस सार्कोमा वायरस। तो यह जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बताया गया था कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाएगा और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके एक्सेप्शन भी हैं राउस सार्कोमा वायरस में। ठीक है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। द एक्सेप्शन ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको रिपोर्ट किया था एच.एम. टेमिन और डी वाल्टीमोर ने। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग रूप से, इन द आरएनए कंटेनिंग राउस सार्कोमा वायरस। ठीक है, राउस सार्कोमा वायरस में इन्होंने डिस्कवर किया था। टेमिन एंड वाल्टीमोर वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1975 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो टेमिन और वाल्टीमोर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1975 में उनके डिस्कवरी के लिए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के लिए। फर्दर
it has been reported that telomeric region of some chromosome can be synthesized from an RNA template. तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि यह भी रिपोर्ट किया गया, खोजा गया कि जो टीलोमेरिक रीजन होते हैं कुछ क्रोमोजोम के टीलोमेरिक रीजन होते हैं वे आरएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होते हैं. इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट टीलोमेरिक रीजन ऑफ सम क्रोमोजोम कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट. ठीक. मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है. तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप. प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन स्टेप हैं. तो पहले प्रोटीन से पहला है आपका ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, पहला जो स्टेप है आपका ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए, और लास्ट में आपका ट्रांसलेशन. तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में. ट्रांसक्रिप्शन, द मोड इन विच डीएनए पास इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो वह मोड, वह तरीका जिसमें डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए के पास पहुंचता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. द मोड इन विच डीएनए पासेस इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो वह तरीका जिससे डीएनए के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में ट्रांसफर किया जाता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. अब इसमें ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. देखें ध्यान से. This process takes place in the nucleus of eukaryotic cell. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वह न्यूक्लियस में होता है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए. तो ट्रांसक्रिप्शन में एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जनरेट होता है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स का जो एक टेम्पलेट होता है उसी के आरएन आइडेंटिकल होता है. ठीक है, एडेनिन की जगह यूरेसिल होता है. यह डिफरेंस होगा. ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए. ठीक है, डीएनए के एक का जो है कॉपी तैयार होगा आरएनए के रूप में. आप देखें ध्यान से, यह डीएनए के डबल हेलिक्स हैं. इसमें एक जो हेलिक्स होता है, एक टेम्पलेट जो होगा वह इनएक्टिव डीएनए स्टैंड, वह जो होगा आपका इनएक्टिव होगा. और दूसरे वाले पे जो है जिसे हम डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कह सकते हैं उस पर पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट किया जाएगा. एमआरएनए को तैयार किया जाएगा इस डीएनए टेम्पलेट स्टैंड के हेल्प से और आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से. ठीक है, तो यह एक आपका तैयार होगा एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट और यह फिर जो है साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा. ठीक है, और यह प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन की हो रही है वह कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में. अभी आपने देखा दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in the nucleus of eukaryotic cell. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जनरेट अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आइडेंटिकल इन सीक्वेंस विथ वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जनरेट किया है सिंगल आरएनए आइडेंटिकल स्टैंड को जो कि डुप्लेक्स डीएनए के एक स्टैंड से लिया गया है. द स्टैंड ऑफ डीएनए दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए वया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड और एंटीसेंस स्टैंड. ठीक है, तो डीएनए का वह स्टैंड जिससे एमआरएनए जो है डायरेक्ट रूप से सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो रूल है उसको फॉलो करते हुए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए तो डीएनए के उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड कहा जाता है. तो द स्टैंड ऑफ डीएनए
that direct synthesis of mRNA via complementary base pairing is called template stand और antisense stand, या फिर इसे antisense stand भी कहते हैं. The other stand bears the same sequence as the mRNA. ठीक है, जो दूसरा स्टैंड होता है वह सेम सीक्वेंस रखता है mRNA के सिवाय, एक्सेप्ट फॉर पोसिंग T इंस्टीड ऑफ यूरेसिल. केवल यूरेसिल की जगह पे थाइमीन होता है. ठीक है, यूरेसिल की जगह पे उसमें क्या होता है, थाइमीन होता है. तो द अदर स्टैंड बियर द सेम सीक्वेंस एज द mRNA. दूसरा स्टैंड जो है उसका सेम सीक्वेंस होता है जैसे कि mRNA का है, केवल अंतर यही होता है कि उसमें यूरेसिल की जगह थाइमीन होता है. ठीक है, एंड इज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्टैंड, और उसको क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं. कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड. ठीक है, तो सेकेंड वाले को जो है नॉन टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड कहेंगे, और जो एक स्टैंड है जिससे mRNA तैयार हो रहा है उसे टेम्पलेट स्टैंड या एंटी सेंस स्टैंड कहा जाता है. ठीक, अब आइए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स में और फिर यूकैरियोट्स में. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. In prokaryotes, all RNA is synthesized by a single RNA polymerase. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो भी RNA हैं आपके 3 टाइप्स ऑफ RNA, mRNA, tRNA, rRNA, ये सभी RNA जो हैं सिंथेसाइज किए जाते हैं एक सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा. तो इन प्रोकैरियोट्स ऑल RNA is synthesized by a single RNA polymerase. In E. coli, Escherichia coli की अगर बात की जाए, in E. coli RNA polymerase initiate transcription. E. coli में RNA polymerase जो है वह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है. कंटेनिंग A to BB S सब यूनिट. ठीक है, RNA पॉलीमरेज के पास A to BB S सब यूनिट्स होते हैं जो ई कोलाई में ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए साइट पे जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उस डीएनए साइट को प्रमोटर कहा जाता है. तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर. During elongation, an RNA copy of antisense strand is synthesized. Elongation के समय RNA जो है कॉपी करेगा एंटीसेंस स्टैंड को और उसको सिंथेसाइज करेगा. एंटीसेंस स्टैंड को आपने देखा टेम्पलेट स्टैंड भी कहा जाता है. ठीक है, तो यह आपका 2 स्टैंड्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे RNA पॉलीमरेज जो है वो कॉपी कर रहा है जिसे हम डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, डीएनए टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, या फिर इसको जो है सेंस स्टैंड कहते हैं. ठीक है, और यहां आपका इनएक्टिव डीएनए स्टैंड है. यह आपका क्या है, इनएक्टिव डीएनए स्टैंड है. ठीक, तो ई कोलाई आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. ई कोलाई में आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप देख रहे हैं कि डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर. ठीक है, डीएनए साइट का वह हिस्सा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा उसे प्रमोटर कहेंगे. ड्यूरिंग इलांगेशन एन आरएनए कॉपी ऑफ एंटीसेंस स्टैंड इज सिंथेसाइज. इलांगेशन के समय आरएनए कॉपी करेगा, एंटीसेंस स्टैंड तैयार होगा. ए टर्मिनेशन सिग्नल. ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा तो लास्ट में एक टर्मिनेशन सिग्नल मिलेगा, और टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर दैट हाल्ट एंड काज रिलीज ऑफ द कंप्लीट आरएनए. ठीक है, तो टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही ठीक है वर्क जो है रुक जाएगा और जो भी आरएनए तैयार होगा वह रिलीज कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा. द टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर. टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही ठीक है halts are cause release of the completed RNA. ठीक है, टर्मिनेशन सिग्नल मिलते ही हाल्ट आ जाएगा, रुक जाएगा और सिग्नल ठीक है और बाहर
निकाल दिया जाएगा। जो भी मैन्युफैक्चर आरएनए होगा उसको जो है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और साइटोसाल में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसमें जो है जो भी कॉपी होती है तो तुरंत जो है उसमें बनने लगता है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे देखें एनसीईआरटी में, तो यह आपका फिगर है जिसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में लेके ट्रांसक्रिप्शन को, यहाँ के प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, इसमें आप देख रहे हैं यह आपका डीएनए हेलिक्स है और यह आपका प्रमोटर इंड है और यह टर्मिनेशन इंड, और ये बीच वाला इलांगेशन होगा आपका। इनिशिएशन में क्या होता है, तो आपको बताया गया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वह प्रमोटर से जुड़ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे जुड़ जाता है? प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जुड़ के साथ में इनिशिएटर फैक्टर, जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, कि जुड़ने से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता रहता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है, और जब टर्मिनेशन सिग्नल मिलते हैं तो हाल्ट रुक जाता है। टर्मिनेशन सिग्नल की बात की जाए तो इसमें एक दूसरा फैक्टर आके जुड़ता है जिसे रो फैक्टर कहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर मिलने से टर्मिनेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और बना हुआ आरएनए जो है रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में जो भी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, यह एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है। इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें कैपिंग टेलिंग नहीं होता है। ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, तो आपने देखा, और टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर्ड, टर्मिनेशन सिग्नल के मिलते ही तुरंत जो है घटनाएं रुक जाएंगी। दैट हाल्ट एंड काज रिलीज द कंप्लीट आरएनए, और कंप्लीट आरएनए को बाहर भेज दिया जाएगा। अ प्रोटीन कॉल्ड रो असिस्ट टर्मिनेशन। ठीक है, एक प्रोटीन है जिसे रो कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं, जो टर्मिनेशन को असिस्ट रोक देती है। ठीक है, इसी के बारे में जो रो फैक्टर आप देख रहे हैं, यह टर्मिनेशन को स्टॉप कर देती है। आगे देखते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें आपको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में समझाया जा रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स हैं। तो आगे देखें ध्यान से। अगला है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हेडिंग है आपकी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो समझे ध्यान से। देखें ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अनलाइक प्रोकैरियोट्स, ठीक है, with a single RNA polymerase, the nucleus of eukaryotic cell has 3 RNA polymerase। तो आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज, यूकैरियोट सेल में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स विथ ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज 3 आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलाई एंड ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ प्रिकॉर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। तो आरएनए पॉलीमरेज आप देख रहे हैं, यह न्यूक्लियोलाई में स्थित होता है और यह अधिकांश जो प्रिकॉर्सर्स होते हैं आरएनए के, उनको तैयार करने का काम करता है, उनको ट्रांसक्राइब करने का काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वह ट्रांसक्राइब करता है प्रिकॉर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलाई एंड ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ प्रिकॉर्सर ऑफ मोस्ट आरएनएस। ठीक है, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड,
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वह न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA प्रिकर्सर। और यह mRNA प्रिकर्सर को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ट्रांसक्राइब करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे snRNA भी कहा जाता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ mRNA प्रिकर्सर फ्रॉम प्रोटीन कोडिंग जीन। थर्ड है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज आल्सो लोकेटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर ऑफ 55 RNN। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यह न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और यह ट्रांसक्राइब करता है 55 RNAs को, tRNAs को एंड अदर स्मॉल न्यूक्लियर एंड साइटोसोलिक RNAs को। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही रहता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर्स ऑफ 55th RNAs, tRNAs and other small nuclear and cytosolic RNAs। ठीक, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मिलता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वह न्यूक्लियोलाई में मिलता है। ठीक, इन यूकैरियोट आल्सो ट्रांसक्रिप्शन बिगिन व्हेन आरएनए पॉलीमरेज अटैक टू द रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन तभी स्टार्ट होता है जब आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर से जुड़ता है। इन यूकैरियोट आल्सो ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस व्हेन आरएनए पॉलीमरेजेज अटैच टू रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड प्रमोटर। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट तभी होती है जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के रीजन प्रमोटर से जुड़ता है। इट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ जीन, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द स्टैंड टू बी कॉपी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जीन के स्टार्ट के रूप में, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द स्टैंड टू बी कॉपी के रूप। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कम टू अ टर्मिनेटर। लास्ट में जो है आरएनए जो है वह टर्मिनेटर पे पहुंचता है। फाइनली आरएनए पॉलीमरेज कम टू ए टर्मिनेटर सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन बीइंग ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, तो जब वह टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो वहां से जीन जो है ट्रांसक्राइब्ड होना खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। Finally, RNA polymerase come to a terminator sequence at the end of the gene being transcribed। तो यहां से जीन जो है ट्रांसक्राइब्ड होना समाप्त होगा। The terminator cause RNA polymerases to stop transcription। टर्मिनेटर जो है वह आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन से रोक देता है एंड टू रिलीज आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल को रिलीज कराएगा, नाउ कॉल्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब इसको हम क्या कहेंगे, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑफ ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रेप्रेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें आरएनए सिंथेसिस को रोक दिया जाता है डीएनए टेम्पलेट पे, इस प्रोसेस को रिप्रेशन कहते हैं, रेप्रेशन कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है किसके द्वारा, एक्टिनोमाइसिन डी के द्वारा। ठीक है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाय एक्टिनोमाइसिन डी। ठीक, तो यूकैरियोट्स में आपने देखा कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है
ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसमें आप ध्यान से फिगर को समझें। इसमें आप देख रहे हैं, यह आपका डीएनए स्टैंड्स है और यहाँ पे प्रमोटर साइट होगा जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है उससे जुड़ेगा और ठीक है स्टार्टिंग होगी। और आपका देख रहे हैं यहाँ पे एचएनआरएनए जो है तैयार हो रहा है। ठीक है, इसे एचएनआरएनए कहेंगे जो बन रहा है। तो इसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों पार्ट होते हैं। इसमें इंट्रोन एक्सोन ये पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है, जो फर्स्ट इंट्रोन है आपका, वहाँ पे कैपिंग की प्रोसेस की जाती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। 5 एंड पे कैपिंग की प्रोसेस होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 3 एंड है उसमें पॉलीएडिनाइलेशन प्रोसेस होता है जिसमें एडेनिन 200 से 300 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम टेलिंग प्रोसेस कहते हैं 3 एंड पे। और ये जो इंट्रॉन्स आप देख रहे हैं इनको हटा दिया जाता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, बाकी एक्सॉन्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। इंट्रॉन्स को हटाने के प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा और एक्सॉन को आपस में ऐड किया जाएगा, जिसे आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कैपिंग प्रोसेस और टेलिंग प्रोसेस होने के बाद आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद जो तैयार होता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं, जिसमें कैपिंग हुआ है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, टेलिंग हुआ है आपका एडेनिन के 200 से 300 मॉलिक्यूल्स के द्वारा। ठीक है, जिसे हम पॉलीएडिनाइलेशन कहा जाता है, पॉलीए-टेल। यह 3 पॉइंट पे होता है। ठीक, ये कुछ डिफरेंस होते हैं। यह आप देख रहे हैं कि यह प्रोसेस जो है आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, कैपिंग टेलिंग प्रोसेस जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के एक्टिवेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव। जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में हैं वे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। यह प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट पार्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इनको पहले एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म आर इनएक्टिव, दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज डन बाई एटीपी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड्स का एक्टिवेशन जो है एटीपी के द्वारा किया जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसाइल। ठीक है, एमिनो एसाइड एडिनिलेट एंड प्रोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो एमिनो एसिड का एक्टिवेशन किया जाएगा किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। ठीक है, इसमें एंजाइम जो यूज हो रहा है एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, और बन रहा है आपका एमिनो एसाइल एडिनिलेट, एमिनो एसाइल एडिनिलेट एंड पायरोफॉस्फेट। ठीक है, एमिनो एसाइल एडिनिलेट एंड पायरोफॉस्फेट। ठीक, तो अब जो है साइटोप्लाज्म में जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वह सब एक्टिवेट हो चुके हैं एटीपी के माध्यम से। इसके बाद जो है अटैचमेंट होगा टीआरएनए पे अमीनो एसिड्स का। अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जिसका अमीनो एसाइल एडिनिलेट गेट अटैच विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएंगे। टी मॉलिक्यूल पे आप जानते हैं एंटीकोडोन, ठीक है, एंटीकोडोन पार्ट होते हैं, तो जहां का कोडोन जो है मैच करेगा वह एमिनो एसिड जो है उससे जुड़ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज के द्वारा। यहां पर एक एंजाइम हेल्प कर रहा है एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड एमिनो एसाइल एडिनिलेट गेट attach with their specific tRNA molecule with the help of enzyme amino acyl transfer RNA synthetase. The product form is known as
एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनेगा एमिनो एसाइल टी आरएनए सिंथेसिस, एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होगी, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होगा? ट्रांसलेशन कन्वर्ट्स द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कंपेयरिंग अ प्रोटीन। ट्रांसलेशन प्रोसेस में जो भी एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आया है उस बेस पे एमिनो एसिड को आपस में ऐड किया जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा। ट्रांसलेशन कन्वर्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरएनए। ट्रांसलेशन में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आरएनए है, आरएनए का है, उसको एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज किया जाएगा कंप्राइजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा। एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस। एमआरएनए जो है वह ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन सीक्वेंस को। एमआरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस। tRNA and rRNA provide other component of the apparatus for protein synthesis। तो tRNA और rRNA जो हैं वे दूसरे वर्क को कर रहे हैं अदर कंपोनेंट ऑफ द apparatus ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो अदर कंपोनेंट्स हैं, अपरेटस हैं प्रोटीन से में, उनका वर्क कर रहा है tRNA और rRNA, जबकि mRNA जो है वह प्रोटीन सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर राइबोसोम। जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा उस सेंटर को राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम के ऊपर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर राइबोसोम। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। ट्रांसलेशन जो है उसमें भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप हैं। पहला है आपका इनिशिएशन, इलांगेशन और फिर है टर्मिनेशन। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपने, ठीक है, सबसे पहले जो है आपने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह आपका एक डीएनए है। डीएनए, इससे ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। तो डीएनए के जो 2 स्टैंड होते हैं, तो एक स्टैंड आपका नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड हो जाता है, नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड, जबकि जो दूसरा स्टैंड है वो आपका ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड है। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा और यह सारी घटनाएं कहाँ होंगी? इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, डीएनए के स्टैंड को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, एमआरएनए तैयार किया जा रहा है, यह होगा न्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तैयार हो रहा है, कॉपी किया जा रहा है ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड को, और यहाँ पे एमआरएनए को तैयार किया जा रहा है। अ पोर्शन ऑफ सिस्ट्रॉन अनवाइंड, वन स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो आप देख रहे हैं सिस्ट्रॉन जो हैं अनवाइंड्स हैं, वह ठीक है बाइंड नहीं हो सकते हैं, आपस में उलझ नहीं सकते हैं, और यह स्टैंड जो है एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। यह जो आपका एमआरएनए तैयार हो चुका है, अब यह एमआरएनए जो है बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। यह एमआरएनए कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। और इस एमआरएनए पे जो भी कोड्स हैं, ठीक है, उसको जो है टीआरएनए जो है उसको लाने का काम करेगा, इस कोड्स को पढ़ने का काम करेगा, उसको लाने का काम करेगा। एमआरएनए जो है हेल्प की मदद से, आरएनए की हेल्प की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे? राइबोसोम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स कुछ दिए गए हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। अमीनो एसिड पहला है मिथियोनिन,
यह आपका मिथियोनिन है जिसका कोड है UAC। यह आपका UGC जो कि थियोनिन है, ठीक है, थ्रियोनिन है। और यह आपका CUA जो है आपका स्पार्टिक एसिड, ठीक है। यह कुछ ट्रांसफर RNAs हैं जिनको एमिनो एसिड्स जो हैं। अब इसका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, अभी हमने आपको बताया है कि एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो यह ATP के द्वारा होता है। तो ATP खर्च करके ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है AMP में चेंज हो जाएगा और जो एमिनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये तीनों एमिनो एसिड जो हैं एक्टिवेट हो चुके हैं ATP के हेल्प से। और ये आपका मिथियोनिन, थियोनिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एमिनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बन चुका है। एमिनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यह आपका एमिनो एसिड थे मिथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड। और यह आपका था ट्रांसफर RNA। यह क्या था आपका ट्रांसफर RNA था। यह दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के द्वारा, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे वाला आपका tRNA है और ऊपर वाला जो है अमीनो एसिड है मेथियोनिन। नीचे आप देख रहे हैं tRNA मेथियोनिन, tRNA मेथियोनिन। और यह इसका एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन है, ठीक है। UAC, UGC, CUA ये सब एंटी कोडोन है। और यह दोनों मिलकर आपका बन गया अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब यह जो पार्ट है यह पहुंचेगा आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा। और यह ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो होगा राइबोसोम पे। तो यहाँ पे आप देखें फिगर, यह है आपका राइबोसोम, देखें ध्यान से, यह आपका राइबोसोम है जिस पर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यह आपका राइबोसोम है। राइबोसोम यह आपका mRNA जो बन के आया था, राइबोसोम मूव्स अलोंग mRNA। तो राइबोसोम और यह आपका जो कॉम्प्लेक्स आया है, ठीक है, जो अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स है, मेथियोनिन, थियोनिन, इनको आपस में ऐड करना है, आपस में ऐड करना है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। तो इनके बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मिथियोनिन, थियोनिन आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और इनका कोड जो है मैच कराने का जो काम राइबोसोम के ऊपर होगा। यह mRNA है, इस पर आप देखें UAG कोड है। और जो आपका आया है वो UAC एडनिन, एडनिन की जगह आप देख रहे हैं यूरेसिल, यूरेसिल की जगह एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। यह कोड है यूडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस कोड का कॉपी जो mRNA के पास था उस कॉपी को tRNA पढ़कर वो ऐसे कोड को लाया है और आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। यह तीसरा एस्पार्टिक एसिड भी आ रहा है जो कि अगला कोड है, ठीक है। उसका एंटी कोडोन है, कोड का एंटी कोडोन, कोड किसके पास है, mRNA के पास। और एंटी कोडोन किसके पास है, एमिनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स के बाद। और यह आपस में यह भी जुड़ेगा, ठीक है। राइबोसोम मूव्स अलोंग mRNA, राइबोसोम आगे बढ़ेगा mRNA से और एस्पार्टिक एसिड को भी जोड़ देगा। तो इस तरह से मेथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड तीनों जो है पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ रहे हैं। यह एस्पार्ट, ठीक है, आपस में जुड़ते जा रहे हैं। राइबोसोम जो है आगे बढ़ता जा रहा है, राइबोसोम मूव अलोंग mRNA, ठीक है। इस तरह से राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, मिथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड आपस में जुड़ के अलग होते जाएंगे, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह धीरे धीरे जो है एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइबोसोम, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको 1 2 3 4 5 11 तक दिखाया गया है। और यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 24 तक पहुँच चुका है। mRNA आगे बढ़ता जा रहा है और अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जा रहा है। जैसा mRNA पे कोड है उसी के अनुसार एंटी कोडोन के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक। यह था एक हल्का सा कंसेप्ट के बारे में, कैसे जो है वर्क होता है। अब आइए देखते हैं ट्रांसलेशन के बारे में, जो कि 3 स्टेप्स में होते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। स्टेप्स इन ट्रांसलेशन देखें ध्यान से, स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। तो यह आपका 3 पार्ट है। पहले होता है आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, फिर चैन इलांगेशन और लास्ट में चैन टर्मिनेशन। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला है आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट
अटैच टू mRNA, ठीक है। एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है mRNA पे आके अटैच होता है, यह नंबर 1 में पहले होगा। और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू द mRNA नियर इनिशिएशन कोडॉन AUG, ठीक है। कहाँ पे जुड़ेगा? जहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन होगा AUG। AUG किसका कोड होता है? मेथियोनिन का। मेथियोनिन जो है इनिशिएशन कोडोन है, यह ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो राइबोसोमल सब यूनिट, जो राइबोसोमल सब यूनिट है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम पर ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम और सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर राइबोसोम, ठीक है। तो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू द mRNA नियर इनिशिएशन कोडॉन AUG। द फर्स्ट आर इनिशिएटर tRNA, ठीक है। जो पहली है, जो फर्स्ट है या फिर इनिशिएटर tRNA है विथ mmet पेयर विथ दिस कोडोन, ठीक है। और यह जो है इस AUG से पेयर करेगा। अ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन टू द स्मॉल यूनिट एंड ट्रांसलेशन बिगन्स। एक लार्ज सब यूनिट जो है वह स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो द फर्स्ट आर इनिशिएटर tRNA विथ fmet, मिथियोनिन साथ में है, विथ fmet पेयर with this codon a large ribosomal pair with this codon a large ribosomal subunit join। यहाँ पे large subunit आके join होंगे to small unit and translation begins। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आपका चेन इलांगेशन, चेन इलांगेशन स्टेप। तो चेन इलांगेशन में देखें, ईच राइबोसोम कंटेन 2 साइट, प्रत्येक राइबोसोम पे 2 साइट होते हैं, द P एंड द A। P साइट किसके लिए? फॉर पॉलीपेप्टाइड साइट एंड द A फॉर एमिनो एसिड साइट। तो राइबोसोम पे 2 साइट होते हैं, एक होते हैं पॉलीपेप्टाइड के लिए और एक होते हैं एमिनो एसिड्स के लिए। तो ईच राइबोसोम कंटेन 2 साइट, द P साइट एंड द A साइट। A साइट, द P साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड and the A site for amino acid. A tRNA with attached polypeptide is at the P site। जो tRNA है वह पॉलीपेप्टाइड से अटैच होगा P साइट पे, एंड tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स जस्ट अराइव एट द T साइट। और जो tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है वह तुरंत जो है उसके बगल में आएगा एट द A साइट, ठीक है। तो tRNA with attached polypeptide is at the P site and tRNA amino acid complex just arrive at the A site. The polypeptide is transferred and attached by a peptide bond, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड जो है ट्रांसफर होगा, आपस में जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से, टू न्यूली अराइव अमीनो एसिड, ठीक है। तो न्यूली अराइव अमीनो एसिड्स जो हैं वह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। द पॉलीपेप्टाइड इज ट्रांसफर एंड अटैच बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड टू ए न्यूली अराइव अमीनो एसिड। एन एंजाइम, यहां पर एक एंजाइम वर्क करेगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर, ठीक है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है की जरूरत पड़ती है ट्रांसफर के लिए। तो एन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर। नाउ द tRNA मॉलिक्यूल एट द P साइट लीव्स। अब जो है tRNA मॉलिक्यूल्स जो है वह P साइट से लीव हो जाता है, अलग हो जाता है। ट्रांसलोकेशन अकर व्हेन द mRNA along with peptide bring tRNA moves from a site to the empty P site। ट्रांसलोकेशन जो है वह उपस्थित होता है और mRNA जो है पेप्टाइड ब्रिंग tRNA जो है वह मूव होता रहता है फ्रॉम A साइट टू द एम्प्टी P साइट की तरफ। सिंस द राइबोसोम हैज मूव 3 न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम्स भी मूव करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, देयर इज ए न्यू कोडोन नाउ लोकेटेड एट एम्प्टी साइट। और वहां पे जो है न्यू कोडोन मिलता है, फिर आगे के जो है अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं।
लास्ट में जो है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर एट स्टॉप कोडोन। टर्मिनेशन जो पॉलीपेप्टाइड का तभी होता है जब स्टॉप कोडोन मिलते हैं, दैट इज UAA या फिर UGA एंड UGA। ये सब स्टॉप कोडोन्स हैं विच डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड्स के कोड नहीं होते हैं, इनको स्टॉप कोडोन्स कहते हैं। द अराइव ऑफ स्टॉप कोडोन इन ए साइट रिजल्ट इन द completion of protein synthesis and enzymatic cleavage of last tRNA from polypeptide। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्टॉप कोडोन मिलते हैं तुरंत जो है इसका रिजल्ट यह होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो है एंजाइम क्लीवेज जो है यह सब रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ सेवरल राइबोसोम। पॉलीराइबोसोम जो होते हैं वो बहुत सारे राइबोसोम के जुड़ने से तैयार होते हैं। पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्टायरिंग ऑफ mRNA। mRNA के स्टायरिंग की वजह से, mRNA के स्ट्रिंग की वजह से राइबोसोम आपस में ऐड होंगे तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे। ठीक, बैक्टीरियल में देखें बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बैक्टीरियल में प्रोटीन के सिंथेसिस जो है वह एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो है रोक दिया जाता है। बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस जो है एंटीबायोटिक्स के द्वारा रोका जा सकता है। बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल, इरेथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। ये सब एंटीबायोटिक्स के नेम हैं जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोक लगा देता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिया गया है जो कि सम इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और इनहिबिटर्स के बारे में दिया गया है। एंटीबायोटिक्स आप हैं टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट बाइंडिंग द एमिनो एसाइल tRNA टू राइबोसोम। टेट्रासाइक्लिन जो है वह एमिनो एसाइल tRNA को राइबोसोम से बाइंड होने नहीं देता, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड काज मिसरीडिंग। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यह ट्रांसलेशन को रोक देता है, इनिशिएट नहीं होने देता है और मिस रीडिंग कराता है, जिसके कारण मिस रीडिंग हो जाता है। क्लोरोफेनिकॉल जो है इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो बॉन्ड आपस में जोड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इनको रोक देता है एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं हो पाता है। तो क्लोरोफेनिकॉल इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। इरेथ्रोमाइसिन जो है इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ RNA एलॉन्ग राइबोसोम। ठीक है, तो इरेथ्रोमाइसिन जो है वह रोक देता है ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA एलॉन्ग राइबोसोम। राइबोसोम के एलॉन्ग जो है ट्रांसलोकेशन को जो है रोकने का काम इरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक करता है। नियोमाइसिन अगर देखा जाए इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन tRNA एंड mRNA। tRNA और mRNA के इंटरेक्शंस को नियोमाइसिन जो है रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन जो हैं कैसे रोके जाते हैं एंटीबायोटिक्स के द्वारा, इसके बारे में आपने देखा। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन जो है पार्टिसिपेंट्स थे, कौन किसने किसने भाग लिया। तो मॉलिक्यूल DNA जिसका सिग्निफिकेंस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में, mRNA जो कि कोडोन्स है, tRNA जिसके पास एंटी कोडोन्स है, rRNA जो कि राइबोसोम्स, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन एंजाइम स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर सेक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो rRNA जो है राइबोसोम्स के रूप में, एमिनो एसिड्स जो हैं वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन जो है वह है आपका एंजाइम के रूप में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में या सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में। डिफिनीशन अगर कहा जाए तो सीक्वेंस ऑफ DNA बेस, सीक्वेंस ऑफ DNA बेस, जो DNA है
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है कहाँ से, सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस के बेस पे। mRNA कोडोन्स हैं सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। tRNA एंटीकोडोन सीक्वेंस ऑफ 3 RNA बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू राइबोसोम बाय tRNA एंड अमीनो एसिड ज्वाइन इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। ठीक है, अमीनो एसिड जो है पहले से निर्धारित ऑर्डर के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।